कल का जो दिन था वो निश्चित रूप से गुमला के लिए एक दर्दनाक दिन माना जा सकता है। तेलंगाना में निर्माणाधीन जो सुरंग था उस धंस जाने के कारण उसमें जो है सो 8 लोग फंस गए हैं, जिसमें दुर्भाग्य की बात है कि उसमें जो 4 मजदूर फंसे वो गुमला के रहने वाले हैं। गुमला जिला के वो चारों मजदूर विभिन्न अलग अलग इलाकों के हैं। एक मजदूर पालकोट प्रखंड का रहने वाला है, एक मजदूर घाघरा प्रखंड का रहने वाला है, तो 2 मजदूर गुमला प्रखंड के रहने वाले हैं। इन चारों मजदूरों के फंसने की खबर जैसे ही गुमला को मिला है तब से उनके परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। अगर हम बात करें तो गुमला जिला का जो गुमला मुख्यालय में से रहने वाला करौंदी का एक परिवार है, जैसे ही कल शाम को ये घटना की जानकारी उसे मिली कि उसके परिजन वहाँ फंस गए हैं, सुरंग के जो धंसने के कारण वहाँ फंस गए हैं, उसके बाद पूरा परिवार देवी के शरण में चला गया है। खूंटी स्थित सोनमेर मंदिर जाकर पूरा परिवार कहीं ना कहीं भगवान से विनती कर रहा है कि उसके परिवार के लोग सुरक्षित आ जाए। अगर बात करें तो अन्य परिवार के लोगों में भी पूरी तरह से मातम का माहौल है और जिस तरह तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि परिवार के लोग रोते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं हर ओर से चिंता व्यक्त की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये चिंता पहले क्यों नहीं व्यक्त की जाती है। मिली जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी जैसे ही सूबे के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली है उसके बाद उन्होंने एक टीम का गठन कर दिया है और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी लगा दिया गया है कि कैसे सुरंग से जो फंसे हुए लोग हैं उसे कैसे सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी लेने के साथ ही साथ परिवार से संपर्क स्थापित किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर जरा चिंता करिएगा कि आखिरकार जब भी कोई हादसा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गुमला के लोग ही क्यों मरते हैं, गुमला के लोग ही क्यों फंसते हैं, ये चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने उस गरीब लोगों के बारे में, उस गरीब जनता के बारे में कभी रोजगार देने की चिंता नहीं की। यही कारण है कि लगातार इस इलाके से पलायन होता है और पलायन के बाद जो दर्द झेलने को मिलता है वो तस्वीर तेलंगाना जैसी घटना के बाद सामने आ रही है। परिवार के लोगों का स्पष्ट मानना है कि इलाके में रोजगार का अभाव होने के कारण, नौकरी नहीं होने के कारण परिवार के लालन पालन को लेकर लोग यहाँ से निकलते हैं और इस तरह घटना के शिकार होते हैं। निश्चित रूप से यह घटना इस झारखंड के लिए शर्मसार करने वाला विषय है। जिस राज्य को खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य माना जाता है, जिस राज्य को एक अमीर राज्य माना जाता है, उस राज्य की जनता की इस स्थिति को लेकर निश्चित रूप से हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सरकार दोबारा सत्ता में आई तो लोगों को ये उम्मीद लगी थी कि शायद सरकार जिस मजबूती से सत्ता में आई है अब यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की एकमात्र बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है तो मैया योजना। सरकार को भी ऐसा लगता है कि मैया योजना ही उसके नाव को पार करवा लिया है और आने वाले दिनों में मैया योजना के नाम पर ही सत्ता में आया जा सकता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए जन नेताओं को सोचना चाहिए कि आखिरकार जनता काफ़ी उम्मीद के साथ उन्हें कहीं ना कहीं अपना वोट देकर जिताती है। लेकिन जनता की उन उम्मीदों पर कितना आप खड़ा उतरते हैं, क्या यही वो तस्वीर दर्शाती है? इस तस्वीर को देखकर ये 4 परिवारों के लिए मातम नहीं है बल्कि झारखंड सरकार के लिए मातम का विषय है। जो सरकार हर मंच पर यह दावा करती है कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम लोगों को सुविधा देंगे, लेकिन आप सुविधा किसे देते हैं? उन जन नेताओं को सुविधा देते हैं, उन विधायकों को सुविधा देते हैं जो जनता की चिंता करके जनता को राहत देने के नाम पर चुनाव जीत कर तो आते हैं, लेकिन जनता को कभी राहत देने की बात नहीं सोचते बल्कि अपना जीवन कैसे आराम और शान शौकत से बिता सके उसकी चिंता करते हैं। यही कारण है कि झारखंड की दशा और दुर्दशा लगातार बिगड़ती जा रही है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देख लीजिए तो खेती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन लाख दावे कर ले लेकिन लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हो जा रहे हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिरकार सरकार और प्रशासन जिस दावे को लेकर हर बार सामने आती है और मंचों पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम में आप जब देखेंगे तो बड़ा बड़ा कार्यक्रम इसलिए होता है कि लोगों को ठगा जाए, लोगों को गुमराह किया जाए कि हम आपके लिए रोजगार दे रहे हैं। लेकिन इस राज्य की जनता, इस जिले की जनता इस बात को जानती है कि उनकी शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है, जिसका परिणाम है कि लोग यहाँ से काम के लिए पलायन करते हैं और तेलंगाना जैसी घटना में जाकर फंस जाते हैं। अब कैसे वो लोग सुरक्षित होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरी घटना के सामने आने के बाद ये चिंता बनती जा रही है। अब हो सकता है कि विपक्ष के लिए भी मुद्दा बन जाए, सरकार इसके बचाव के लिए कई तरह के बयान दे, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है क्या यहाँ के लोग जो जनता वोट देते हैं, एक व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का वोट का भी वही महत्व होता है जो संपन्न व्यक्ति का वोट का महत्व होता है? तो क्या यहाँ की जनता पूरी तरह से जानवर के समान हो गई है जिसकी मौत के बारे में, जिसकी दुर्दशा को लेकर केवल आप विवादित करेंगे, केवल राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, उसके समाधान को लेकर प्रयास नहीं करेंगे? राज्य में जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन झारखंड की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हेमंत सोरेन जिस कमिटमेंट के साथ दोबारा शासन सत्ता में आए थे, एक प्रयास किया जाना चाहिए था कि लोगों को अपने इलाके से पलायन ना करना पड़े, विकास योजनाओं की रैली लगा देनी चाहिए थी, विकास योजनाओं के नाम पर ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए थी कि लोग अपने गांव घर में ही काम कर सके, सड़कों का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, अन्य विकास योजनाओं को इस रफ्तार में किया जाना चाहिए था कि लोग पलायन करने को मजबूर ना हो। लेकिन जो दुर्दशा है वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त करती है कि आखिरकार झारखंड का निर्माण किस लिए हुआ था।
झारखंड के निर्माण के समय लोगों ने यह सोचा था कि झारखंड की दशा और दिशा बदल जाएगी, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आ रही है वो स्पष्ट बता रही है कि पूरी तरह से भगवान भरोसे व्यवस्था चल रही है। इन चारों परिवारों में आया मातम न केवल इस जिले के लिए मातम है, बल्कि पूरे राज्य और पूरे सरकार के लिए मातम है। इस व्यवस्था को देखकर यह स्पष्ट लगता है कि लोगों ने पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। लोग पढ़ लिख कर यह उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें नौकरी मिल जाएगा, अपने श्रम के बलबूते पर अपने परिवार को अपने इलाके में पाल पोष कर पाएंगे, लेकिन उन्हें मजबूरी में पलायन करना पड़ता है और दूसरे राज्यों में जिस तरह के दर्दनाक हादसे का शिकार होना पड़ता है वो आए दिन मीडिया में आती है। बावजूद इसके सरकार मुआवजा दे देगी, विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि शासन सत्ता में बैठे हुए राजनेता हों या प्रशासनिक पदाधिकारी हों, वो अपनी जवाबदेही से और अपने दायित्व से पूरी तरह से बेरुख हो चुके हैं। उन्हें केवल मौज मस्ती में अपना समय बिताने को लग रहा है। वो केवल फाइलों पर अपनी उपलब्धि दिखाना चाहते हैं, फाइलों पर विकास दिखाना चाहते हैं। अगर स्वरूप बदला जाता तो ये परिस्थितियां नहीं होती। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इन पूरे मामलों के सामने आने के बाद इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर कोई संवेदना देखने को नहीं मिलती है। अब तक किसी भी जो पीड़ित परिवार है उनके घर में कोई भी राजनेता नहीं गया है ताकि उनकी संवेदना ले सके। लेकिन चुनाव के समय लोग अपना दर्द दिखाते हैं और अपने आप को यह बताते हैं कि सबसे बड़े वो जनता के हमदर्दी हैं, सबसे बड़े जनता के सेवक बनकर काम करेंगे। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड की दिशा और दशा पूरी तरह से बदहाल है। खासकर गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके की बात करें, लोहरदगा जैसे आदिवासी बहुल इलाके की बात करें, सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल इलाके की बात करें, तो इस इलाके में रहने वाले गरीब जनता की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि लगातार जनता इस तरह के दर्द को झेल रही है, इस तरह की दुर्घटना के शिकार हो रही है। अब देखना यह होगा कि जो लोग वहां फंसे हैं, सुरंग में फंसे हैं, सुरंग में धंसने के कारण फंसे हैं, वो जीवित निकल पाते हैं या फिर उनका लाश निकलता है। उसके बाद सरकार भले ही मुआवजा दे देगी, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि दोबारा यहां से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर ना हो, ऐसी व्यवस्था हमें स्थापित करनी होगी। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। 2-3 साल पहले गए थे, तो कैसे क्या हुआ? सुरंग में फंस गए थे। सुरंग में फंस गए हैं, कैसे पता चला तुम लोग को? फोन आया था। क्या चाहती हो? मेरे पापा पूरा सलामत पहुंच जाए घर। पापा सही सलामत पहुंच जाए। हाँ। मम्मी लोग कहाँ गई है? मंदिर गए हैं। मंदिर गई है। कहाँ गए हैं पापा? कब गए थे काम करने? 2 साल पहले। 2 साल पहले गए थे। हाँ। अभी क्या सुना पता चला? पापा सुरंग में फंस गए हैं। हम लोग छोटे हैं, मालूम नहीं आ रहा है। नहीं पता। घटना तो ये बात होला बेरोजगार के चलते लड़का मन ये रोजगार नहीं मिला, झारखंड से ले जा रहे हैं अपन रोजी रोटी के लिए। इस जगह खेत जमीन भी कमे हैं और पढ़ाई लिखाई चाहे कुछ भी खर्चा के लिए पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिले यहाँ से, लेकिन जान बाहर है उन्हें से तो ऐसे टेंडर लूज गिरला कैसे सूचना मिल रखा मन के होने से जो काम करे जाए पहले वो मन से वो मन बताला कि हुआ 8 आदमी फसल है, उकर में तोर बेटों का नाम है अनुज राव। और उकर बाद हमरे के जानकारी मिलल, फिर हमरे ही ने होने से फोन फान करके पता कर ली तो दबल है कैसे कहना है। रोजगार के चलते लोग बाहर जाता है, यहाँ कोई इससे काम नहीं है इसलिए बाहर जाके काम करता है। तो यहाँ तेलंगाना का टर्नल में जाके लोग काम कर रहा था। यहाँ से बहुते लोग मजदूर गया है, लेकिन यहाँ का जो अनुज है, अनु साहू, वो भी उसी 8 जो मजदूर फंसा है उसी में से ही भी है। अब देखिए सरकार से हम लोग तो यही कामना करते हैं कंपनी से भी कि उसका जैसे भी हो जान माल की रक्षा करे और सुरक्षित निकलाए, ये हम तो लोग कामना करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई जो यहाँ के मजदूर जाते हैं बाहर उसको झारखंड सरकार भी सही मदद करे और यहाँ रोजगार का भी व्यवस्था भविष्य में करे ताकि यहाँ के मजदूर यहीं रहे।